आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले परिचय दें अपना। नमस्कार, मेरा नाम रॉबर्ट रॉय है और मैं विधानसभा सोलन से संबंध रखता हूं और लोकसभा शिमला 4 से जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं और वर्तमान में धनीराम शांडिल जी स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे माननीय है उनके गृह क्षेत्र से संबंध रखता हूं और हमारी जो ग्राम पंचायत सतलोल है और परगना सतलोल है वहां का इतिहास है कि पहले जो विधायक थे हमारे रणजीत सिंह जी उर्फ तोतू राम जी, वो पहले विधायक रहे हैं, उसी क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं। तो रॉबर्ट जी, नामांकन आपने भरा जी। इससे पहले आप कांग्रेस सेवा दल यूथ कांग्रेस में सेवाएं देते रहे जी। क्या कारण रहे भी आप आज जनता कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पार्टी से शायद आपने इस्तीफा भी दिया हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, नाराजगी तो कोई खास नहीं है, परंतु पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार में हमने अपने मुद्दे रखे थे और जो कि मुद्दे हमारे काफी वर्षों से चले आ रहे थे, परंतु उस मुद्दों पे कोई चर्चा विशेष नहीं की गई और आज जो हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं दिन रात। और उसी को लेकर हमारे सभी लोगों ने जब हमारी एक डेपुटेशन लेके गए तो वहां पे भी हमें यही सुनने को मिलता है कि आपका काम अभी होगा करते करते कम से कम 32 से 33 साल अभी हो चुके हैं हमारी जो फाइट करते हुए, और वही जो मुद्दे हैं वो हमारे अभी तक वैसे ही कि पेंडिंग रखे गए हैं। तो आप बात कर रहे हैं चुकौता धारक, चुकौता धारक भी है और अपने इसमें कई जो है आवंटित भूमि है और उसमें हाथ एक ही है पर जो अंगुलियां है वो अलग अलग है। मतलब कहने का ये कि पेड़ एक है, शाखाएं अलग अलग है। इसी तरह से आवंटित भूमि है परंतु वो शाखाओं के दौरान नई तोड़, अलॉटमेंट, गैर मुल्की चुकौता धारक और इसी तरह से अलग अलग प्रणालियों में आवंटित की गई थी जिनको पूर्ण रूप से मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो धनीराम शांडिल जी भी आपके नजदीक से सोलन विधानसभा क्षेत्र जी विधायक भी हैं जी। उससे पहले भी भगवान सिंह जी विधायक वहां से रहे हैं जी। गौरी शंकर जी आपके इलाके से रहे हैं जी। अभी भी हम एक कैंडिडेट का होर कर रहे थे, आपके ही शायरी से हैं जी। तो ऐसी क्या वजह है भी आपके जो ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है और आज आपकी जनता कांग्रेस है या दूसरी जो पार्टियां हैं जी। या आजाद उम्मीदवार, ऐसी क्या वजह है भी आपके इलाके से ही जो विधायक है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग उठते हैं? सर देखिए, ये शायद वहाँ की एक रोचक इतिहास है और ये शायद ईश्वर की कृपा है और एक तरह से आशीर्वाद भी है ईश्वर का, और माँ बगलामुखी का जो है पूरा आशीर्वाद रहता है और मैक्सिमम जो हमारा परगना है वो इतिहास में दर्ज है कि यहाँ से विधायक जो है ज्यादातर निकले हैं और मंत्री भी जो निकले हैं यहाँ से। तो जो आपके मुख्य उद्देश्य है जिसको लेकर आप चले हैं जनता कांग्रेस से, जी। जनता कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है। जी जी। आपके कुछ जहन में आप युवा हैं, जी, कर्मठ हैं, जी, जुझारू भी हैं, जहाँ तक मुझे अपने लेवल पे ज्ञात है, जी। तो क्या उद्देश्य लेकर आप इस टाइम चुनावी समर में उतरे? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारा बागवानी के लिए थोड़ा सा रहेगा कि भूमिहीन जो किसान हैं उनको फसल लगाने के लिए और किसानों को फसल लगाने के लिए या बागवानों को फसल लगाने के लिए हमारे पास भूमि पर्याप्त रूप में नहीं है। तो लगभग हमारा मेन मुद्दा जो है उसमें ये रखा गया है कि कम से कम 3 बीघा मिनिमम जो भूमि है उनको एक लीज तौर पे दिलाई जाएगी ताकि वो अपने कार्य कर सके, फसल लगा सके, रोजी रोटी कमा सके। वो आपके जो बराबर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, दोनों बहुत बड़ी पार्टियां जो हमारे भारत देश की हैं, उसके अलावा जो हमारे चाहे वो इंडिपेंडेंट होंगे या दूसरी पार्टियों से होंगे, तो आप अपने आप को इस समय कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखिए जी, अगर खड़े होने की बात कह रहे हैं आप, तो खड़े होने की बात तो हम बराबर में ही खड़े हैं सभी, परंतु कार्य सबका अलग अलग है। और जो कांग्रेस और बीजेपी की बात है वो पुरानी पार्टी है और हमारा जो नया विस्तार है और पब्लिक के बीच में जो है हम नए मुद्दों को लेके नहीं आए हैं, पुराने मुद्दे लेके आए हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक नहीं किए हैं। तो आपने अपना प्रचार क्या शुरू कर दिया अभी तक? सर अब प्रचार जो है आज नामांकन के बाद हमारा शुरुआत हो जाएगी। बाकी हमारा जो अदर स्टेट है 18 से लगभग स्टेटें हैं जिसमें हमारा 70 के लगभग हमारे जो लोकसभा चुनाव के लिए हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं और हमें बहुत ही गर्व है और बहुत ही विश्वास है कि हमारी मैक्सिमम जो जितनी सीटें हैं वो खरी उतरेगी, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे हैं हमने वही उठा रखे हैं। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो बेरोजगार युवा हैं उनकी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी सीट यहाँ से निकलती है, हमारे जितने भी कैंडिडेट निकलते हैं, हम उनको हिमाचल प्रदेश के जो आपके रोड हैं तो उसके साइड पर साइड जो आप रोजगार कर सकते हैं उनके लिए
दो बिस्वा भूमि के लिए जो है आपको दुकान आवंटित करने के लिए दो बिस्वा जो है वहां पे मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वो रोजगार कर सकें, अपने रोजगार की तरफ बढ़ोतरी कर सकें, क्योंकि आज का युवा हमारा बेरोजगार हो चुका है। और महिलाओं को तकरीबन सभी पार्टियां तवज्जो दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हमारे लोग आएंगे हम 8,000 देंगे या 10,000 देंगे या 6,000 देंगे। हमारी एक ही बात होगी कि जो महिला हमारे प्रदेश की है और हमारे देश की है, उनके लिए एक ही बात है कि जो महिला होगी घर में अगर रहती है तो उनको हम लघु कुटीर जो उद्योग बोलते हैं उनको वो लगाने की प्राथमिकता देंगे, ताकि वो घर में छोटे छोटे जो लघु उद्योग है वो लगा सकते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हैं। अंत में रॉबर्ट जी, जैसे कि आपने अभी समाचार पत्र के माध्यम से भी देखा होगा, सोलन जिला से और आप कंडा घाट के ब्लॉक से आप संबंध रखते हैं जी। रेडी फड़ी वालों के साथ बहुत कुछ हुआ है जी, तो कुछ उनके लिए कुछ देखिए, रेडी और फेड़ी के बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें प्रशासन की ढील होती है, क्योंकि आज मैक्सिमम हम कहना चाहेंगे राजस्व विभाग में भी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती है, क्योंकि अगर राजस्व अधिकारियों को पता है कि ये जमीन सरकार की है तो उनको पाबंद पहले ही कर देना चाहिए, वहां पे रेडी फेड़ी बनाने से पहले उनको पाबंद कर देना चाहिए। जब उनका रोजगार चल पड़ता है और कुछ समय तक उनका रोजगार अच्छा चलने लगता है तो उसके बाद सरकार एक्शन लेती है, तो ये सरासर गलत है। इसमें आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जो कम्युनिटी है वहां पे सरकार की तरफ से कमेटी बैठानी चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए वहां पे साधन करना चाहिए। जिस तरह से आज पार्किंग बन रही है, आज हमारे को हर जगह पार्किंग की कमी आ रही है, उसी तरह से हमारे को एक छोटी छोटी, जैसे चंडीगढ़ के शहर है, आपकी शास्त्री मार्केट ले लीजिए, आप 41 की ले लीजिए, 19 की मार्केट ले लीजिए, तो कहने का मतलब है कि एक छोटी छोटी जो है वो मार्केटें तैयार करके अलॉट करनी चाहिए जो बेरोजगार युवा है। शिमला पार्लियामेंट के जो लोग हैं, नागरिक हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मेरा कहना एक ही बार चाहूंगा कि मैं पहली बार इसमें लोकसभा शिमला से प्रत्याशी के तौर पे उतरा हूं और मैं जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नामांकन भरा है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महताब राय जी हमारे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, हमारे मेन मुद्दों को उन्होंने साथ उठाया है। उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी के लिए हम, आपके मुद्दों के लिए हम दिन रात खड़े रहेंगे, और अगर हमारे जो जनता है वो हमारे को पूरी तरह साथ दें। और मेरी एक ही अपील होगी कि 1 जून का दिन होगा और गन्ना जो है हमारा प्रतीक चिन्ह भी है और चुनाव चिन्ह भी है, तो उस पर मोहर लगाना ना भूलें, और बाकी जो जानकारी होगी हम आपको नामांकन के बाद देंगे। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडा घाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।